जैसे ही एटमॉस्फेयर चेंज होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ-साथ एक प्रॉब्लम आ जाता है बालों का, हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आता है और इसको रिड्यूस करने के लिए हम बहुत ही इंस्टेंट चीज़ों का इस्तेमाल स्टार्ट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी विद नॉलेज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। आज मैं बात कर रही हूँ गिरते हुए बालों के बारे में और जैसे ही सीज़न चेंज होता है, बाल डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स आने लग जाते हैं, बालों की ब्रेकेजेस आनी स्टार्ट हो जाती हैं और बाल इतने ज़्यादा गिरने लग जाते हैं कि समझ नहीं आती कि हम क्या करें। और बहुत ज़्यादा हम परेशानी के आलम में और मसरूफ़ ज़िंदगी में से टाइम निकाल के कुछ ऐसी चीज़ें बाय कर लेते हैं जिनका हमें फ़ायदा भी होता है और उसके फ़ायदे के साथ-साथ हमें नुकसान भी भुगतने पड़ते हैं। तो जी, बहुत सारी ऐसी मार्केट में चीज़ें अवेलेबल होती हैं और हम सेलेक्ट नहीं कर सकते कि कौन-सी चीज़ हम सेलेक्ट करें और कौन-सी चीज़ हमारे लिए बेहतर होगी। जब तक हम उसको यूज़ ना कर लें और उसके रिज़ल्ट ना देख लें, तब तक हम कोई बात नहीं कर सकते। तो जी, बालों में आने वाले इतने ज़्यादा प्रॉब्लम के लिए हम जब मार्केट में जाते हैं, तो बहुत सारी ब्रांड्स हमें नज़र आती हैं और उन ब्रांड में से एक ब्रांड जिसका मैं आज आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि इसको जब मैंने यूज़ किया था, तो मुझे क्या रिज़ल्ट मिले, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी, ये है डव का रेस्क्यू सिस्टम, यानी कि डव एक बहुत ही फेमस कंपनी है जो कि इस चीज़ का दावा करती है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, चाहे स्किन की बात हो चाहे हेयर की बात हो। और काफ़ी फेमस ब्रांड है जो कि बहुत सारे कंट्रीज़ में यूज़ की जाती है। हमारे पाकिस्तान में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और बाकी ब्रांड्स की निस्बत में इसको ज़्यादा कहा जाता है कि ये क्रीमी होता है और बालों और स्किन की हेल्थ के लिए ये अच्छा होता है। तो जी, ये है वाइट और ग्रीन कलर की बॉटल में हेयर फॉल रेस्क्यू नरिशिंग शैम्पू और इसका क्लेम है कि ये वीक हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और साथ ही साथ हेयर फॉल को भी रेस्क्यू करते हैं। जी, इस तरह की पैकिंग में आता है, ग्रीन और गोल्डन, ब्लू और वाइट कलर की। और इसके बीच में इन्होंने न्यूट्री सीरम ऐड किया हुआ है जिससे बालों की स्ट्रॉन्गनेस के साथ-साथ ये स्कैल्प को भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और इसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी स्कैल्प में एब्ज़ॉर्ब होके बालों की हेल्थ को अच्छा बनाने में बेनिफिशियल रहते हैं। इसके साथ-साथ जी, पीछे इन्होंने प्रॉपर इसका प्रोसीजर मेंशन किया हुआ है, पूरी डिटेल्स दी हुई हैं, क्या-क्या इंग्रीडिएंट इसमें ऐड किए हुए हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं। कहाँ पे ये बनता है, कहाँ से ये आता है और कौन-सी कंपनी की मैन्युफैक्चरर है और पाकिस्तान में इसे यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी बनाती है जो कि जीना रोड कराची पे मौजूद है। और ये है 175 ml की बॉटल और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 400 से 450 के दरमियान में इजीली मिल जाती है और लो बजट में हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। आसानी के साथ हम अपने बालों को 1 महीने के यूज़ के लिए इसको खरीद सकते हैं। तो जी, ये इसका लिड ओपन किया है मैंने और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस शैम्पू की कंसिस्टेंसी कैसी है और इसकी थिकनेस कितनी है और इसका क्रीमी टेक्सचर है या नहीं। तो जी, पहले इसके ऊपर से हम ये लिड को ओपन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसके बीच में प्रोडक्ट कैसा मौजूद है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़्यादातर चीज़ों को या ज़्यादातर अपने रोज़मर्रा के जो काम-काज होते हैं उसमें से टाइम नहीं निकाल सकते, तो इंस्टेंट चीज़ों की तरफ जाते हैं। और शैम्पू एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें अपने बालों को साफ़ करना होता है, चाहे हम कुछ भी अप्लाई कर लें उसके बाद हमें बालों को मेंटेन करने के लिए शैम्पू ही यूज़ करने पड़ते हैं मोस्टली। अक्सर लोग तो साबुन से भी धो लेते हैं, अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो सर्फ़ से बाल धो लेते हैं। तो अपनी-अपनी चॉइस और अपने-अपने बिलीफ की बात है, लेकिन मोस्टली लोग शैम्पू यूज़ करते हैं। और ये देखें, ये इसके सामने आपकी शैम्पू की मैं कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ जी, ठीक है। और इसकी स्मेल जो है वो भी अच्छी है और इसकी जो टेक्सचर है वो भी अच्छा है। और ये देखिए, क्रीमी टेक्सचर है, काफ़ी स्टिकी है, आराम से बालों के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। कोई भी शैम्पू यूज़ करने से पहले अगर आप उसको थोड़ा से पानी में डाइल्यूट कर लें तो उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है और उसे इसकी स्प्रेड करने में अपने बालों के ऊपर इसको अच्छे तरीके से फैलाने में भी आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। और उसके साथ-साथ इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन मैंने देखी हैं, अक्सर वो हाथ पे लेती हैं और डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे लगा देती हैं। अब रेगुलर बेसिस पे जब वो ये काम स्टार्ट कर देती हैं, फ़ौरन शैम्पू लेना और अपनी स्कैल्प पे लगा देना,
तो उससे उनके जो जहाँ पे वो अप्लाई करती हैं वहाँ से बाल उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो केमिकल्स होते हैं वो वहाँ पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर देते हैं और वहाँ से बालों की जो रूट्स होती हैं उसको डैमेज कर देते हैं। कोई भी शैम्पू इस्तेमाल करें उसे बालों को धोने के लिए इस्तेमाल करें और सिर्फ पानी में ऐड करके उसे डाइल्यूट करके उसको अप्लाई करें। तो जी मैं बात कर रही थी डव की, और डव की बात की जाए तो इसकी प्राइस भी मैंने आपके साथ बता दी है, इसका टेक्सचर भी दिखा दिया है, इसका जो चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं वो आपके सामने मैंने दिखा दी है। और इसके रिज़ल्ट की बात की जाए तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही थी, तो मैंने ये इसको अपने रेगुलर शैम्पू से स्विच किया और उसके इस्तेमाल से बालों में सॉफ्टनेस तो आई थी और साथ ही साथ बाल स्ट्रेट भी हुए थे और बालों की लुक में भी थोड़ी सी बेहतरी आई थी। लेकिन अगर बात की जाए कि प्रॉपरली ये रेस्क्यू करता है, बालों को गिरने से रोकता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो एक्सटर्नल अप्लाई करने के बाद आपको उतने ज़्यादा फ़ायदे दे सके। लेकिन इसके इस्तेमाल से बालों में स्ट्रेटनेस भी आई थी, बालों में नरिशमेंट भी बढ़ी थी और बालों की जो ग्रोथ है उसमें भी इजाफा होना स्टार्ट हुआ था। एकदम एक एक दफ़ा इस्तेमाल करने से ये रिज़ल्ट नहीं मिलते, रेगुलर बेसिस पे 1 से 2 महीने इस्तेमाल करके ही चीज़ का रिज़ल्ट मिलता है। तो मैंने जो इसको अप्लाई किया तो उसके बाद मेरे बालों में जो चेंजेज़ आए वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और मोस्टली कहा जाता है कि एक्सटर्नल चीज़ें अप्लाई करने से आपको उसके फ़ायदे मिलते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आपको इंटरनली भी कुछ चीज़ें इनटेक करनी पड़ती हैं और खानी पड़ती हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना पड़ता है, तभी जाके आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो जी बालों को अगर वॉश करने की बात की जाए तो ये शैम्पू उसके लिए बेहतर काम करता है, लेकिन ये जिस तरह क्लेम करते हैं कि ये टोटली रेस्क्यू करता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। रेस्क्यू के लिए आपको और सारी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसके इस्तेमाल से कुछ बेहतरी आती है। जो रेगुलर नॉर्मल शैम्पू इस्तेमाल किए जाते हैं उससे इसका लेवल कुछ बेहतर है, क्योंकि इसका पीएच लेवल जो है वो बेहतर है, जिससे हमारे स्कैल्प पे और हमारे बालों की हेल्थ का पीएच लेवल ये मेंटेन करता है, जिससे बालों की ग्रोथ में इजाफा होता है, नरिशमेंट को ये प्रोवाइड करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है और जो हमारे स्कैल्प की नरिशमेंट होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसकी वजह से बाल जो होता है डैमेज नहीं होता और बाल के गिरने में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। अगर प्रॉपरली बालों को तेल लगाया जाए और तेल के बाद कोई मास्क अप्लाई किया जाए तो बालों में हेल्थ भी आती है, बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है और बालों को ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन जब इसको वॉश करने की बात आती है तो हम डिफरेंट किस्म के शैम्पू यूज़ करते हैं जो कि पीएच लेवल उनका हाई होता है और वो बालों को डैमेज दे सकते हैं। लेकिन डव की जो चीज़ें और जो प्रोडक्ट है उसके पीएच लेवल का ये दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि ये बालों के मुताबिक और स्किन के मुताबिक होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं अपनी स्किन और अपने बालों की हेल्थ को मेंटेन करने में। तो जी कुछ हद तक तो ये बेहतर है और काफ़ी इसके अच्छे रिज़ल्ट थे। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने डव रेस्क्यू हेयर फॉल पे बनाया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहें तो इसे मार्केट से बाय कर सकते हैं और अगर नहीं आपका दिल चाहता तो आप इसको बिल्कुल ना बाय करें। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, जो मेरा रिव्यू था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।